बहुत अच्छी अच्छी बातें अनिल जी ने बताई। आप सबको प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, महाराजा अग्रसेन जी को प्रणाम करता हूँ। बहुत सारी बातें अनिल जी ने बताई कि 2 साल तक एक ही पत्नी का मुंह देखा, एक ही लुगाई का मुंह देखा। अच्छा मेरे तो हुई नहीं, मैंने तो वो भी नहीं देखा। सर सबसे ज्यादा टेंशन कोरोना में पूरी दुनिया में टेंशन हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन मुझे हुई है क्योंकि इसमें अंग्रेजी बहुत आ गई। सैनिटाइजर, वैक्सीनेशन, आइसोलेशन, क्वारंटीन। एक आदमी भाई साहब रोज हमारे घर आके बेल बजाता है, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं? कुछ दिन फिर आ गया, बोला भाई साहब सैनिटाइजर मिलेगा। मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं? बोला आपके घर के बाहर लिखा हुआ है सैनी। मैं कहा सैनी देख के सैनिटाइजर मांग लिया, अच्छा है मैं चड्डा नहीं हूँ। जगदीश जी बाहर बोर्ड लगा हुआ है BPMS आपके ऑडिटोरियम के एंट्रेंस पे। तो अभी कॉलेज की छुट्टी हो रही थी, एक लड़का मिल गया, बोला भाई साहब BPMS क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा लिखा हुआ है बेस्ट पोएट मिस्टर सैनी। भाई वाह 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 वाह। आजकल क्या सर टेंशन का माहौल है, पूरी दुनिया में टेंशन है। कोरोना की टेंशन चल रही है, करप्शन की टेंशन चल रही है, आतंकवाद की, रशिया की और यूक्रेन के लिए टेंशन चल रही है। अनिल जी कह रहे थे यार यूक्रेन के ऊपर 100 दिन से ज्यादा बमबारी होगी, क्या करना चाहिए? मैंने कहा कुछ नहीं करना, यूक्रेन को अपने तोप और गोलों के अंदर पतंजलि का शैम्पू डाल के फायर कर देना चाहिए। बोलो क्या होगा? मैंने कहा रूसी भाग जाएंगे। सर इतनी टेंशन चल रही है, लेकिन मैं दिल्ली के बाहर, देश के बाहर जहां भी गया मैंने सबको बताया हमारा दिल्ली वालों को टेंशन भाई साहब कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा क्या बिगाड़ेगी? हमने तो टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा। सर मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना, क्योंकि किसी पार्टी का मुझसे ही नहीं है। हमारे केजरीवाल जी का 5 साल से एक ही काम है, सुबह सुबह उठो, नहा धो के शीशे के सामने जाके डेली एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस दे दो ठीक कर दूंगा इसको, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा। मैंने कहा जी दिल्ली पुलिस भी यही कहती। एक बार अच्छा देखो कि कोरोना में बीमारी खत्म हो रही है, हमारे साइंटिस्ट ने वैक्सीन बनाई, डॉक्टर्स ने मेहनत की, स्वास्थ्य कर्मियों ने मेहनत की, ऐसे बीमारी खत्म होती है। हमारे केजरीवाल जी ने सर पूरी दिल्ली से डेंगू खत्म कर दिया। पता है कैसे खत्म किया? पूरी दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए 200-200 फीट के, उस पर लिखवाया डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे उनका फोटो। भाई साहब डेंगू दोबारा आने की हिम्मत नहीं कर रहा, ये हालत हो गया। डेंगू का हिम्मत करेगा अब तो भारत के सामने, जैसे कि विजय गोयल जी भी बता रहे थे, सबने बताया, अनिल जी ने भी बताया कि जब तक मोदी जी हैं तब तक कोई टेंशन ही नहीं है। सर पूरी दुनिया हमसे डरी हुई है आज के टाइम में। देखा जी चाइना हमसे डरा हुआ है, पाकिस्तान डरा हुआ है, अमेरिका तक हमसे डरा हुआ है। हमारे सैनिकों से सब डरते हैं। वो कह रहे हैं जब भर्ती होने से पहले ट्रेन फूंक देते हैं। तो भर्ती होने के बाद क्या क्या फूंक देंगे? पूरी दुनिया डरी हुई है। ये सब टेंशन का माहौल है। आजकल एक और टेंशन चल रही है सर, हमारे दिल्ली के एक मंत्री की याददाश्त चली गई, पता है आपको? उनकी भाई साहब याददाश्त चली गई। हाँ। अभी कल केजरीवाल जी का विज्ञापन आया, आपने देखा नहीं होगा, मैंने देखा टीवी पे। देखा आपने उनका विज्ञापन? आपने देखा था ना, मेरे सपने में आ गए विनय भाई। केजरीवाल जी आए, उनका विज्ञापन शुरू हुआ। देखना नेता वही होता है जो अपने हर काम को पॉजिटिव बताए। भाई साहब उनका विज्ञापन शुरू होगा सत्येंद्र जैन जी की याददाश्त जाने पे। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। ईडी ने हमारे एक मंत्री को उठा लिया, उसकी याददाश्त चली गई है, वो सब कुछ भूल गया है, फिर भी ईडी जुल्म कर रही है। उसको सिर्फ इतना याद है कि मेरी याददाश्त गई है, बाकी सब भूल गया। मैंने खुद उसकी याददाश्त को जाते हुए देखा, मेरे सामने गई है, मैं गवाही दे रहा हूँ, मैंने खुद देखा उसको जाते। मैंने खुद जाते हुए देखा, भगवा कलर की थी। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। सत्येंद्र जैन अगर चाहता, इतना बड़ा मंत्री था, अपनी याददाश्त को रोक सकता था, लेकिन उसने रोका नहीं। वो तो अस्पताल बना रहा था, वो तो क्लिनिक बना रहा था, दवाइयों में खा रहा था, सॉरी दवाइयों के लिए लोगों को दवाइयाँ खिला रहा था, वो रोक सकता था उसको। भविष्य में कभी मैं प्रधानमंत्री बना, किसी की याददाश्त, अरे मुझे क्या लेना देना, मैं याददाश्त के सामने लेट जाऊंगा, उसके पैर पकड़ लूंगा, किसी की याददाश्त नहीं जाने दूंगा। वो कुछ भी कर सकते हैं सर। अभी गली गली में ठेके खुल गए, हम तो जा रहे थे, हमारे यहाँ तो मंदिर के सामने ठेका खुला हुआ है। तो नेता वही होता है जो हर काम को पॉजिटिव बताए। केजरीवाल जी फिर उन्होंने विज्ञापन दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। ये बीजेपी वाले बैठे हैं सब लोग, ये अनसाइंटिफिक लोग हैं, ये साइंस नहीं समझते। पहले आदमी को शराब पीनी होती थी, कई कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, वो शराब पी के गिर जाता था, कोई बचाने वाला नहीं मिलता था उसको। अब हमने आपके घर के सामने खुलवा दिया है। अगर कोई शराब पी के गिर जाता है तो कोई चाचा, ताऊ, बुआ, भतीजा, कोई ना कोई उसको बचा लेगा। ये लोग नहीं समझते, बीजेपी वाले अनसाइंटिफिक लोग हैं। पहले लोगों को अंग्रेजी नहीं बोलनी आती थी, लो जी देखना, पहले अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे लोग,
अब रिक्शा वाला भी जाके बोलता है बडवाइजर दे दो, मुझे किंगफिशर दे दो, मुझे रॉयल स्टैग दे दो। इससे शिक्षा नीति का स्तर बढ़ रहा है। ये सारी टेंशन है। समय मेरे पास बहुत कम है आज, क्योंकि जल्दी कविता सुनानी, तो मैं क्या सुनाऊं क्या नहीं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें कहाँ करें। मैं एक तो आपको, क्योंकि अनिल भाई ने बोला था कि एक तो मिमिक्री मैं राजनेताओं की, जो कि मुझे बुलाया है इसलिए जाता, मैं कविता सुनाने भी जाऊँ तो कुछ सुनाने नहीं देता भाई साहब, कहता नहीं मिमिक्री करके दिखाओ। एक से बढ़ के एक नेता है जी हमारे देश में। मैं कुछ एक नेताओं का आपके मंच पर जल्दी 5 मिनट में प्रस्तुत कर दूंगा, आपको बहुत मजा आएगा। एक नेता है सर लालू प्रसाद यादव, बहुत इंटेलिजेंट नेता, आप सब जानते हैं उनको। लालू जी का अंदाज देखना, जब वो भाषण देते हैं, आप सबने भाषण सुना है, एक बार भाषण दे रहे थे, सामने इंटेलिजेंट लोग बैठे थे, लालू जी को लाइन में निपटा दिया। लालू जी जैसी माइक पे आए, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों अच्छा दिन, कब अच्छा दिन आएगा कब? नीचे से लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का विधायक बन गया, और कितने अच्छे दिन हुए। एक नेता है सर नवजोत सिंह सिद्धू, आप सब जानते हैं, थे नेता थे, वो अब तो नहीं रहे हो। मैं लाफ्टर 3 में सबसे यंग पार्टिसिपेंट था। हम लोगों को माइक ले जाकर रखना होता था, सिद्धू जी को हंसना होता था। आपने उनका भाषण सुना, कितने किलोमीटर लंबे भाषण देते हैं। एक बार भाषण देना शुरू करते हैं भाई साहब, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक नया लड़का है, सुन जैसी माइक रखा, गुरु मैं कहता हूँ तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने गागर सागर। बंदा डर गया, बोला जी माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट करने आया। सर एक नेता ऐसे ढूंढा जिनका भाषण 3 पीढ़ियां नहीं समझ पाई, 3 जनरेशन बीत गई, नेता बोल क्या रहा है, मुलायम सिंह यादव। अच्छा मुझे तो क्या उनके बेटे को समझ में नहीं आ रहा। अखिलेश जी से पूछा आपके पिताजी ने क्या कहा, उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा, क्या कहा ये नहीं पता। पिछले दिनों भाषण दे रहे थे, यही समझ आता जयंत ने मरवा दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। उन्होंने भाषण देना शुरू किया, हवाई चली हुई हवाई ड्राइव लिखी चली हुई मैं राहुल कुछ समझ नहीं आया, थोड़ी टीवी की आवाज देख के मैंने शायद समझ आया, वो दोबारा शुरू हुए। हवाई उत्तर प्रदेश की हवाई चली हुई लिखूं पेन निकाल के हवाई ड्राइव लिखते हमारे जयंत ने मरवा। पिताजी को लिया, बोला मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहा, फिर शुरू हुए। हमारे उत्तर प्रदेश चली हुई हवाई लिखते पेन में जयंत ने मरवा। पिताजी बोले बेटा टीवी बंद कर दे वरना सबको यही मरवा दे। नहीं बात जोरदार तालियां बजाते हो, एक बार बहुत बढ़िया। बहुत सारे नेताओं का अंदाज है, एक दो मैं आपको आवाज़ें अंदाज ऐसा बताऊंगा, आपने शायद कभी किसी कलाकार के मुंह से ना सुना हो। एक आवाज़ है, बहुत प्रसिद्ध आवाज़ है, हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की आवाज़, आप सबने सुना होगा। आपको लगा कि राजनाथ सिंह जी भिवानी मैत्री संघ के इस प्रोग्राम में आ गए तो मुझे सबकी तालियां चाहिए जब वो लोकसभा में भाषण देते राजनाथ सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, यहाँ तक प्रश्न पाकिस्तान का है तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी, बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर कोई बात। क्या बात है, वाह 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 वाह। थैंक यू सर, अंदाज है सर उनका। एक आवाज आपको बिल्कुल नहीं सुनाता, उसके बाद अंत में मोदी जी की सुना के मैं अपना स्थान लूंगा, समय बहुत कम है सर। एक आवाज आपने कभी नहीं सुनोगी किसी के मुंह से, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की आवाज सुनिए, देखा जाए कोई नहीं सर, कोई नहीं कर रहा, कर भी रहा होगा तो कर नहीं पा रहा होगा। अमित शाह जी हमारे बहुत पसंदीदा नेता हैं, बहुत उनका अच्छा भाषण है, आपने उनकी रैलियां देखी होंगी, कितनी भव्य रैलियां होती हैं। एक बार सर उनको कवि सम्मेलन में बुला लिया, अब दिन में 5-5 रैलियां चल रही हैं, वही मुद्दे हैं, तो कवि सम्मेलन में उन्होंने वही वाले डायलॉग कन्वर्ट किए। अमित शाह जी पहले देखना लोग उसमें कैसे बात करते हैं रैलियों में। आपको अच्छा लगे तो मुझे तालियों से बताना, जितने एनर्जी से आप सुनेंगे मैं डबल बताऊंगा। देखिए ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता है। राहुल बाबा आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा क्योंकि आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है। अगर पीछे से आवाज बोले सर कभी समझ में आए, देखिए पहले सोनिया मनमोहन की सरकारें थी, कवि सम्मेलन होता था तो ये आलिया मालिया जमालिया कवि सम्मेलन में घुस जाते थे और तालियां नहीं बजाते थे। वक्त बदला है, मोदी जी देश के पीएम है, अगर कोई ताली नहीं बजाता है तो हमारे कवि उनके घर में घुस के सुना के आते हैं। अंत में
चीजें हैं सुनाने को। अंत में मैं आपको सुनाता हूँ जो इस समय सबसे पॉपुलर आवाज पूरी दुनिया में, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज। जी सर। अरे राजेश, हाँ इन्होंने भी तो भी भाषण दिया है, राजेश चेतन जी ने भी तो। राजेश चेतन जी की हाँ। करता हूँ मिमिक्री, और भिवानी मैत्री संघ में नहीं करूँगा तो कहाँ करूँगा भाई साहब, है ना। हाँ। यहाँ तो फिर समापन तो राजेश जी से ही करेंगे, क्योंकि लिफाफा भी यही है आज हमारा। और मोदी जी और अमित शाह जी तो हो सकता है 10-15 साल बाद चली भी जाए, राजेश जी तो यहीं रहेंगे, हमारे तो अमित शाह यही है। मोदी जी का भाषण सब लोग सुनते हैं। मैं मुस्लिम कंट्रीज में, ओमान, दुबई, जहाँ भी गया मैंने देखा पाकिस्तानी लोग भी उनका भाषण सुनते हैं। मोदी जी बहुत प्रसिद्ध नेता है। अभी प्रियंका ने कविता सुनाई कश्मीर के ऊपर, मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, उसके बाद मोदी जी की मिमिक्री आपको सुनाता हूँ। अभी कश्मीर का मैटर चल रहा है सर, बहुत लंबा इतिहास है, शंकराचार्य जी से लेकर उमर अब्दुल्ला तक का इतिहास है। मैंने मात्र 4 पंक्तियां लिखी हैं, आपको लगे कि 4 पंक्तियों में बहुत सरल तरीके से आज की पीढ़ी को इतिहास उनका समझाया जा सकता है कि वो क्या हुआ था, बहुत इसी तरीके से। आज की पीढ़ी पढ़ती तो है नहीं सर, तो उनको 4 पंक्तियां आप सुना दोगे तो कश्मीर का पूरा इतिहास सामने आ जाएगा। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। भारत हो मुर्दाबाद और पाक जिंदाबाद, यही धुन बजती घाटी के हर बैंड में। जन विश्वास जगा, भावी इतिहास जगा, और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में। 70 बरस से कलंक थी जो धारा वह, मोदी ने उखाड़ फेंकी 70 सेकेंड में। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो मोदी जी अगर आपके भिवानी मैत्री संघ के परिवार में आते तो कैसे भाषण देने शुरू करते, रेखा जी देखिए। कोशिश कर रहा हूं मैं, कोरोना के बाद हमारी भी हालत खराब है भाई साहब, अभी प्रोग्राम होने शुरू हुए। ऐसा भी हो सकता है मोदी जी की निकाले, देवगौड़ा की निकल जाए, लेकिन आप सुनना, आप एंजॉय करना। भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश की राजधानी में एक संस्था है, भिवानी मैत्री परिवार, और उसमें शानदार कार्यक्रम चल रहा है। अनिल जी संचालन कर रहे हैं, दीपक सैनी कविता पढ़ रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? दीपक सैनी को बुलाना चाहिए, हर प्रोग्राम में बुलाना चाहिए, और इतना मोटा लिफाफा। ज्यादा मोटा हो गया भाई साहब, इतना बड़ा लट है भारत हो रहा है। 10 की गड्डी है, 10 की गड्डी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मंच से सुना। चलते हुए थोड़ी सी मस्ती, राजेश जी बैठे हैं, अध्यक्ष है भिवानी मैत्री संघ के, हमारे बड़े भाई हैं। राजेश जी की मिमिक्री हम वो पूरे रस्ते करते जाते, सारे कवियों की करता ही हूँ मैं। तो आज जो कि राजेश जी मौजूद है, तो राजेश जी आपको आप सुनते ही हैं। राजेश जी कैसे संचालन करते हैं, आखिरी प्लीज दिखा के मैं स्थान ले रहा हूँ, फिर कभी आएंगे तो भरपूर आपको सुनाएंगे। राजेश जी कैसे? हेलो, पीछे आवाज आ रही है क्या? पीछे बढ़ो। हेलो, ओके 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 ओके। योग कवि सम्मेलन चल रहा है, हमारे सामने बैठे हैं आदरणीय जगदीश मित्तल जी। वो हमारे यहाँ से पुरोधा है, जिन्होंने बीज बोया है, पौधे लगाए हैं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ मैं। भाई बहुत बड़े कविता सुन रहे आप, आइए एक बार बड़ा आवाज हो रहा है। भाई जोरदार तालियां बजाओ एक बार। ये जो आखिरी में कर रहे ये नहीं पता मेरे को, मैंने भी नहीं सुना। ये बहुत ज्यादा शैतान है, झूठ बोल रहा है इसकी। वाह भाई वाह, दीपक के लिए जोरदार तालियां एक बार बजाए। दीपक ने बहुत अच्छा कविता